यह कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां खुशहाली और सुख का माहौल था। ढोलकपुर के राजा बड़े ही दयालु और ईमानदार थे, लेकिन गांव का एक सरपंच इस खुशहाली और सुख शांति के खिलाफ था। उसे तो बस पैसों का ही लालच था। इसी गांव में एक ईमानदार और गरीब किसान राम अपने माता पिता के साथ रहता था। राम के पास केवल 2 बीघा जमीन थी। मान लो कि बस वही जमीन ही उसका सब कुछ थी। जो भी फसल उस जमीन से उगती, उसी को बेचकर उनका गुजारा चलता था। राम को हर साल अपने खेत से बहुत ज्यादा मुनाफा होता था, लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इस साल राम की जमीन में कोई खेती नहीं उगी। उसका खेत पूरी तरह से सूखा और बंजर बन गया। राम बहुत ही दुखी था। राम खेत में अकेला बैठा कहता है, न बीज है न खाद, अब क्या होगा? और ऊपर बीज है, खेत भी सूख गया, और ऊपर से खेत भी सूख गया। राम ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था। तभी उसके बाबा पास आए और बोले, बेटा चिंता मत कर। बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा हर साल जैसे तैसे काट लेते थे, पर इस साल तो कुछ भी नहीं बचा। ना घर में राशन है, ना ही कोई उम्मीद। राम की माँ भी मंदिर में जाकर रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, हम गरीबों पर रहम करो। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। कोई चमत्कार कर दो प्रभु, जिससे हमारा गुजारा हो सके। उसी रात राम, उसके बाबूजी और उसकी माँ बैठे थे। तभी राम के बाबा राम से कहते हैं, बेटा आगे क्या करना है? अब घर कैसे चलेगा? बाबा मेरा एक दोस्त है शहर में, उसकी एक दुकान है। मैं उससे बात करके देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। वैसे भी इस साल तो खेत में फसल होना नामुमकिन ही है। अगले दिन राम अपने दोस्त को फोन लगाता है और बात करता है। हेलो श्याम, कैसे हो? क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? इस साल मेरी फसल बिल्कुल भी नहीं हुई। मेरा खेत भी सूख गया है। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि राशन भी हम लोग आस पड़ोस से मांग कर खा रहे हैं। क्या तुम मुझे अपनी दुकान में काम करने के लिए रख सकते हो? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। फिर राम का दोस्त श्याम उसे 2 हफ्ते बाद शहर अपनी दुकान में काम करने के लिए बुला लेता है। राम के शहर जाने में अभी 2 हफ्ते बाकी थे। तब तक वो लोग जैसे तैसे करके गुजारा करते रहे। ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन बुरे लोगों की नजर सुख और शांति पर पड़ते देर नहीं लगती। कुछ ही दिनों में गांव के सरपंच विक्रम सेठ की नजर राम की जमीन पर पड़ी। वो जानता था कि राम गरीब है और मजबूरी में वो जमीन बेच सकता है। उसने राम को बुलाया और बोला, राम तुम्हारी जमीन अब बंजर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि उसमें अब कोई फसल या खेती हो सकती है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें उसका काफी अच्छा दाम दूंगा। राम झिझकते हुए कहता है, शुक्रिया सेठ जी, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता। भले ही इस साल मेरी फसल न उगी हो, लेकिन अगले साल मैं और मेहनत करके अपने खेत को फिर से आबाद करूंगा। ये सुनकर सेठ गुस्से में आ जाता है और वहां से उठकर चला जाता है।
विक्रम सेठ उस वक्त तो चुपचाप गुस्से में लौट गया, लेकिन वो दिल में ठान चुका था कि अब वो यह जमीन हड़प कर ही रहेगा। विक्रम सेठ बदले की आग में जलता रहा। वो बस एक मौके की तलाश में था। जैसे ही उसे जरा सा भी मौका मिलता, वो राम की जमीन पर हमला कर देता। और वो वक्त आ ही गया। 2 हफ्ते खत्म हुए और राम के शहर जाने का वक्त आ गया। वह अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर शहर जाने के लिए निकल गया। विक्रम सेठ राम के गांव से जाने के बाद एक सभा बुलाता है और सभी गांव वालों से कहता है, राम की जमीन अब से मेरी है। मैंने उसके जमीन के पैसे दे दिए हैं। सभी लोग पहले तो थोड़ा शक करते हैं, लेकिन सरपंच के आगे कोई कुछ नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता तो विक्रम सेठ उसका भी गांव में रहना मुश्किल कर देता। फिर विक्रम सेठ ने अपने गुंडों को भेजा और राम के खेत के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया, जिस पर विक्रम सेठ की जमीन लिखा हुआ था। सब लोग चुपचाप बस देखते ही रह गए। तभी एक छोटी बच्ची ने ये सब देखा और दौड़कर जाकर ये बात राम के बाबा को बता दी। राम की माँ और बाबा तुरंत ही वहां पहुंच गए। छोटी बच्ची कहती है, देखिए, ये बोर्ड लगा दिया है राम भैया की जमीन पर। ये सब उन्होंने क्यों किया? उन्हें इस जमीन से क्या मिलेगा? सुनिए जी, आप राम को फोन करके यहाँ वापस बुला लीजिए। अब वही इस जमीन का कुछ कर सकता है। इसके बाद राम के बाबू राम को फोन लगाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम जल्दी वापस गांव आ जाओ। विक्रम सेठ ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस पर बोर्ड भी लगवा दिया है। राम के बाबू ने उसे अगले ही दिन वापस बुला लिया। अगले दिन राम वापस ढोलकपुर गांव आता है और अपने माँ बाप से पूछता है, माँ ये क्या हुआ? गांव वालों ने बताया है कि विक्रम सेठ ने हमारी जमीन खरीद ली है और तुझे पैसे दे दिए हैं। राम कहता है, नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मुझसे जमीन बेचने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। राम के बाबू कहते हैं, उन्होंने तुमसे दुश्मनी निकाली है। तुमने जमीन नहीं बेची, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लिया। कोई बात नहीं बापूजी, मैं कल सुबह होते ही राजमहल जाऊंगा और राजा जी से मदद मांगूंगा। वही हमारी मदद कर सकते हैं। अगली सुबह राम सभा में राजा जी के पास पहुंचता है और कहता है, राजा जी, मेरी मदद कीजिए। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। राजा जी कहते हैं, अरे राम, क्या हुआ? राजा जी, आपको तो पता है कि इस साल मेरी फसल नहीं हुई। घर में अनाज तक के लाले पड़ गए थे। इसी वजह से मैं शहर काम करने गया था। उसी बीच विक्रम सेठ ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया और गांव वालों से झूठ बोल रहा है कि मैंने उसे जमीन बेच दी है। गांव वाले भी कहते हैं, जी राजा जी, राम सही कह रहा है। विक्रम सेठ बहुत ही बुरा इंसान है। उसने कई गरीबों की जमीन और दौलत हड़प ली है। उसने सब गरीबों की जिंदगी नर्क बना दी है। राजा जी, मेरी मदद कीजिए। मेरा खेत मुझे वापस दिलवाइए। सेनापति,
जाओ और विक्रम सेठ को उसके घर से पकड़कर यहां लाओ। सेनापति विक्रम को पकड़कर राजमहल में राजा के सामने लाते हैं। राजा विक्रम से कहते हैं, विक्रम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या तुमने राम की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे राज्य में तुम ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हो? विक्रम सेठ हाथ जोड़कर कहता है, राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस पैसों और दौलत के लालच में अंधा हो गया था। मुझे गरीबों का दुख कभी दिखा ही नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जाओ सेनापति, विक्रम सेठ के घर जाओ और वहां जितना भी धन दौलत है सब यहां ले आओ। सेनापति उसके घर जाकर वो सारा धन दौलत जो विक्रम ने गरीबों का हक्का मारकर इकट्ठा किया था, राजमहल ले आते हैं। राजा कहते हैं, तौबा तौबा विक्रम, तुम्हें इस घिनौने काम के लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जाओ, अपने परिवार को लेकर मेरे ढोलकपुर गांव से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। विक्रम कहता है, नहीं नहीं राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनते और सेनापति से कहते हैं, सेनापति, विक्रम को ढोलकपुर गांव से निकाल दो। फिर राजा राम से कहते हैं, राम, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। अरे राजा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हां राम, ये सब हमारी ही लापरवाही की वजह से हुआ। हमने विक्रम सेठ को सरपंच बनाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम ये गलती सुधारते हैं। राजा अपने राज सिंहासन पर बैठते हैं और घोषणा करते हैं, आज से राम विक्रम सेठ की जगह नया सरपंच है, क्योंकि मुझे ढोलकपुर के लिए एक ईमानदार नेता चाहिए जो खुद से पहले दूसरों की भलाई करे। राजमहल में सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें अब विक्रम जैसे लालची सरपंच से मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद राम अपनी मेहनत से कुछ ही समय में एक बड़ा घर और बहुत सारी जमीन खरीद लेता है। अब वो भी विक्रम सेठ की तरह अमीर और बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन उसने ये सब छल कपट या दूसरों का हक छीनकर नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी और मेहनत से कमाया था।